जल्दी उतारो इसे। अरे जागृत, तुम पागल हो कि ये साड़ी उतारने को क्यों बोल रहे हो? अरे जैसा कर रहा हूँ करने दो बस मुझे। फटाफट भी साड़ी उतारो और एक काम करो, तुम अंदर जाके उतार लो और जो भी तुम्हारे पास सबसे पुराना सूट पड़ा है ना उसको पहन के आओ। सूट पहन के आओ? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बकवास कर रहे हो तुम? क्या कहना चाह रहे हो? मैं बाद में समझाऊंगा, अभी जितना बोल रहा हूँ उतना करो। अरे जल्दी से जाओ, सूट पहन के आओ। लो पहन लिया सूट, अब बताओ क्यों इतनी वो बकवास करे जा रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ हाँ सब कुछ तो ठीक है, ये कानों में बुंदे क्यों पहन लिए? इन्हें उतारो जल्दी। ये भगवान, पता ही नहीं तुम्हें क्या हो गया है, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आता। लो उतार दिए, बोलो अब। अरे इस वाले को भी उतारो। अरे यार, लो बोलो अब क्या हो गया है तुम्हारे को? क्यों इतनी बकवास करे जा रहे थे? देर से कौन आ रहा है? हाँ और जूड़ा बांधो जल्दी बालों को। इस आदमी का पता नहीं, कुछ नहीं हो सकता। यार देखो, तुम्हें मैं बताता हूँ, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ ना, मेरे बॉस आज घर पे आने वाले हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं घर को सही से मेंटेन करता हूँ या नहीं करता, और मेरे साथ कोई रहता तो नहीं है। और देखो, अगर उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देख लिया ना तो मुझे एक घर भी खाली करना पड़ जाएगा और सैलरी अलग कटेगी। तुम्हें तो पता है ना कि ये घर मुझे ऑफिस वालों की तरफ से मिला हुआ है। तो प्लीज़ जैसे मेरे बॉस आए ना तो तुम हाथ में झाड़ू ले लेना, उनको ऐसा लगना चाहिए कि तुम मेरी बीवी नहीं, इस घर की नौकरानी हो। और अगर उन्हें पता चला कि मेरी बीवी एक किन्नर है तो तुम समझ सकती हो ना क्या हाल होगा। मैं जॉब से भी हाथ धो बैठूंगा, तो प्लीज़ मान लो मेरी बात। अरे जागृत, तो उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते? अगर उनको पता लग गया तो फिर कितना गलत होगा ना। उससे अच्छा तो यह कि तुम उन्हें खुद बता दो सब कुछ। अरे यार नहीं बता सकता, वो नहीं मानेंगे मेरी बात को, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ बॉयज अलाउड है, गर्ल्स अलाउड नहीं है। लगता है मेरे बॉस आ गए। नमस्ते सर। मस्ते। वहाँ जागृत यार, घर तो बड़ा मैनेज किया हुआ तुमने। आप थैंक यू सर। अच्छा सर, आप इतनी दूर से आए हैं, आप चाय कॉफ़ी पानी कुछ लेंगे? कुछ भी चलेगा यार, चलो कॉफी बनवा लो। साहब मैंने ना सारा काम कर दिया है, और कोई काम है तो बताओ। हाँ एक काम करो, तुम किचन का काम निपटा लो। तेरे को पता है ना कि ऑफिस की सोसाइटी में कोई भी लेडीज अलाउड नहीं है। और ये तो मुझे लेडीज भी नहीं लग रही है, तो किडनैपर है ना? हाँ सर, सर ये ना इस घर की नौकरानी है। सर मैं ढूंढ तो मेल नौकर ही रहा था, लेकिन मेल मिला नहीं और ना ही कोई फीमेल मिली, और ये बोल रही थी इसको काम की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने इसको सर अपने यहाँ पे रख लिया। और आपको तो पता ही है ना सर कि ऑफिस का कितना काम रहता है, तो घर मेंटेन करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो इसलिए सर ये झाड़ू पोछा करती है, खाना वाना बना के और चली जाती है। मेरे पे यकीन नहीं है सर, तो आप इससे पूछ लो, बताओ सर को। हाँ साहब, साहब सही कह रहे हैं, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, और बस मैंने तो घर का सारा काम कर लिया था, तो इसलिए पूछ रही थी कि और कोई काम रह गया तो बता दो। मुझे कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे, बता दिया उसने सब, जाके काम करो अपना। ठीक है सर, वो सब छोड़िए, ये बताइए कॉफ़ी चाहिए ना आपको? मैं अभी बना कर लेकर आता हूँ। एक सेकंड भाई, तू क्यों बना के लाएगा कॉफी? पागल हो गया है क्या? ये है ना है नौकरानी, और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? पता होना चाहिए, सब लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है ना तो जाके खुद बना दो, हमेशा काम चोरी रहती है मन में। चलो जाके कॉफी बनाओ। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ कॉफी। अच्छा सर छोड़िए, होता है ऐसा। अच्छा ये बताइए आप खाने में क्या लेंगे? यार वैसे तो मेरा कुछ हैवी खाने का मन नहीं है, हल्का फुल्का चल जाए ना। ठीक है सर, मैं अभी मार्केट से जाके लेकर आता हूँ। अबे भाई, मार्केट क्यों जाना है तुझे? अभी तो जस्ट हमारी इस बारे में बात चल रही थी, और ये नौकरानी ये क्यों रखा है तूने? हाँ, हराम के पैसे देने के लिए। अबे इन लोगों की आदत होती है, काम से बचते हैं ये, और देख खड़े खड़े क्या सुन रही है। अबे तेरे को पता है ना, अभी तेरा साहब बाहर जा रहा है सामान लेने के लिए, बोल नहीं सकती कि मैं बना दूंगी? हमेशा बस हराम का पैसा चाहिए। अरे बस करो साहब, मैं कोई घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं जागृत की वाइफ हूँ। और इतनी देर से क्या लगा रखा है आपने कि नौकरानी ये कर ले, नौकरानी वो कर ले? क्या बोल रही जागृति? सच बोल रही है क्या? नहीं सर, झूठ बोल रही है ये। अरे मेरी बीवी नहीं है, ये इस घर की नौकरानी है। अरे बस करो जागृत, अब तो शर्म कर लो थोड़ी सी। तुम इस फ्लैट के लिए और इस जॉब के लिए इतनी देर से अपनी बीवी को नौकरानी बताने में लगे हो। अरे जरा तो शर्म करो। क्या सुन रहा हूँ जागृत में? हाँ सर, ये बिल्कुल सही बोल रही है सर, ये कोई नौकरानी नहीं, ये मेरी बीवी है। और सर हमारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैंने सर आपको इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि सर अगर मैं आपको बता देता
तो आप मुझे नौकरी से निकाल देते और उसके बाद मुझे घर खाली करना पड़ जाता। और सर मेरी तनख्वाह भी इतनी कम है, इतनी तनख्वाह में सर मुझे घर चलाना पड़ता है और गांव भी पैसे भेजने पड़ते अपनी माँ के पास क्योंकि उनकी दवाइयों का खर्चा रहता है। और सर ऐसे हालातों में मैंने एक किन्नर से शादी कर ली, इसलिए सर आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए सर मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। अबे यार जागृत, तुझे यार तू पढ़ा लिखा इंसान है, तुझे इतना तो पता होना चाहिए ना, हाँ, कि घर की बीवी ना इज्जत होती है, घर की लक्ष्मी होती है, और तू उसी के लिए मुझसे इतना भला बुरा बुलवा रहा है। हाँ, अबे तू ये चीज मुझे पहले ही बता देता। तूने 100, 500, 1000 रुपए के लिए उसको छुपा के रखा हुआ है। बस इतना ही है ना कि हमारे इस सोसाइटी में कोई लेडीज नहीं रह सकती, तो ऑफिस की और सोसाइटी है जहाँ कपल रहते हैं, वहां तरफ फ्लैट अलॉट करवा देता मैं। और तूने बताना जरा भी ठीक नहीं समझा। अरे मुझे बता देता पर्सनली भाई, मैं काम ही करा देता, तेरा अलॉट करा देता फ्लैट। देख, तूने करी तो बहुत बड़ी गलती है, इसके लिए कोई माफी नहीं है, लेकिन तू हमारी कंपनी का ना बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। अब तुझे किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ना ऑफिस में ना किसी से। मैं पर्सनली तेरा फ्लैट अलॉट करवाऊंगा, ठीक है? और उस सोसाइटी में तो शिफ्ट हो जाइयो, लेकिन ऐसे कहीं बेइज्जती नहीं करानी चाहिए, समझा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने मेरी मजबूरी समझी, वरना सर मुझे तो आज यही लगा था कि मैं अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठूंगा और इस घर से भी, उसके बाद मैं कहाँ ही जाता कहाँ ही रहता। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है, इट्स ओके, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको जो भी गलत बोला उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि आप उसकी वाइफ हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन एक बात बोलूं, आपको अगर अब पता लग गया कि मैं जागृत की वाइफ हूँ तो आप मेरे साथ इतनी इज्जत से पेश आ रहे हो, और जब तक आपको नहीं पता था तो आप मेरे से इतनी बदतमीजी से बोल रहे थे। खैर, मेरी जगह अगर कोई नौकरानी भी होती तो आपका ना कोई हक नहीं बनता कि आप उससे इतनी बदतमीजी से बात करें। आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था, बस मैंने गुस्से में इसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और आपको भी मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ जागृत, सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं सर। अरे एक काम करो ना, तुम जाओ चाय बनाओ सर के लिए और कुछ खाने का भी करो। सर आइए ना, बैठिए आप। मैं अभी बना के लाती हूँ।